समझ लो। तो वैसे विनोद कर रहा था। मूल बात तो है कि सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे थे कि बापी उस कथा में मैं बिहार की सभी यूनिवर्सिटी, हमारे सरकार के सभी विभाग के सचिवों को लेकर आऊंगा, और कल आपने सचिव सब्जेक्ट लेकर जो कुछ संकेत किए वो हमारे हर एक विभाग के सचिवों को आप जरूर कहें। मैंने कहा जरूर आप आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं संवाद करूंगा। क्योंकि मैंने ये कोई बलात् खींचकर सचिव वाला प्रसंग, क्योंकि रामचरितमानस में सचिवों की बड़ी महिमा है। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, और या ऐसे सूत्र के रूप में, विचार के रूप में, ये जो यहाँ मेरे पास कितनी संस्थाओं के पत्र आ रहे हैं। दिनकर जी का एक न्यास है, हमारे नीरज जी और ये सब उसके वो हैं। उसने भी मुझे पत्र लिखा कि बापू नालंदा की जो ग्रंथालय खत्म हो गया, इससे भी अच्छा हम एक ग्रंथालय पुनः निर्माण करना चाहते हैं इस स्थान में, और इसमें इतनी राशि लगेगी, और आदि आदि सबने मनोरथ किया है। आप प्रार्थना कीजिए, जरूर मैं आपको मिलूंगा, बात करूंगा जरूर कि क्या प्रारूप है, क्या है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय और आनंदा विश्वविद्यालय, उसमें उसका तुलनात्मक अभ्यास, अथवा तो उसमें अनुभव में क्या फर्क है, तो मैंने कुछ प्रवाह चला ना जाए इसीलिए लिख लिया, वरना चला जाता। एक, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक विश्वविद्यालय, यानी यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बहिर होता है। इतना किलोमीटर दूर, इतने क्षेत्रफल में, इतने एकड़ों में, इतने एकड़ में बिल्डिंग है, इतना एकड़ वन के लिए, जल के लिए, प्रकृति के लिए, ये सब उसका बाहिर प्रारूप होता है। आनंदा यूनिवर्सिटी भीतर होती है, ये अंदर का मसला है। बाहिर बुरा नहीं है। विनोबा जी तो कहते हैं बहिर जगत को मैं मिथ्या नहीं समझता, इस बहिर जगत को मैं ब्रह्म की स्फूर्ति समझता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। विनोबा जी जगत गुरु शंकराचार्य के मुझे कहने दो कि इतने आत्मसात किए हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य को, उसके दर्शन से, उसके चिंतन से मैं विनम्र अभिप्राय दे सकता हूं। फिर भी वो शंकराचार्य भगवान के विचार से थोड़े भिन्न हैं। और मेरे साधक भाई बहन, इच्छा दूसरे की कि यही बात सही है और करना हमें पड़े, वो हिंसा है। हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारे ये दुनिया में जो असमंजसता है, संघर्ष है, वैर है, क्या कि इच्छा अमेरिका करे और आचरण कोई दूसरे कंट्री को करना पड़े। ये तो हिंसा है। भगवान महावीर की हिंसा की देशना वहां तक गई है, इतनी सूक्ष्म केंद्र तक पहुंची है। इच्छा पति करे, मुझे घूमने जाना है और पत्नी को जाना पड़े, ये हिंसा है। इच्छा बाप करे कि मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए और मजबूरन बेटे को होना पड़ता है, ये हिंसा है। हिंसा आदेश कोई धर्मगुरु करे और जिसकी रुचि, जिसका स्वभाव
इस वचन के अनुकूल नहीं है, जिसकी प्रकृति भिन्न है, उसको इस आदेश को मानना पड़े, ये हिंसा है। हाँ, कोई कुटस्थ तटस्थ सत्यस्थ व्यक्ति आदेश दे, उसकी बात और है। इसलिए उपनिषदों में आया एष आदेश एष उपदेश। तो बहिर्वस्तु भी जरूरी है, लेकिन भीतरी जो आनंद की अवस्था है, ये अंतरंग है। ये पहला फर्क, एक बहिर एक भीतर। दूसरा, विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों को पढ़ाया जाता है, कई विषय, कितने विषय होते हैं सब जानते हैं। हम तो विश्वविद्यालय के बारे में हम क्या जाने, लेकिन बहुत विषय होते हैं। यहाँ भी नालंदा में भी कितने विषय पढ़ाए जा रहे, बहुत अद्भुत है। लेकिन आनंद यूनिवर्सिटी में विषय नहीं होता है, विश्वास होता है। विषय नहीं होता, विषय अनेक होते हैं, विश्वास एक बार और एक पर ही होता है, विश्वास अनेक नहीं होता। मेरे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में फरमाते हैं, विश्वास एक राम नाम को, एक विश्वास राम नाम पर। एक गोस्वामी जी की गति है, एक गोस्वामी जी की अदा है। आप ये भी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। अब सब जगह गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग किया, क्यों? विषय अनेक होते, सांसारिक विषय भी अनेक होता। किसी को खाने में रुचि है, किसी को कपड़े पहनने में रुचि, श्रृंगार में रुचि है, किसी को घूमने में रुचि है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। विश्वास एक होता है। और यहां गोस्वामी जी कहते, रमेश एक शब्द पर, बेटा तू शब्द पकड़ता है इसीलिए कर, एक भरोसो एक भरोसा। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भरोसा जिसको दूसरा हो जो करे, मेरे तो एक राम नाम पर भरोसा है। इसके अलावा सौराष्ट्र की भाषा में जो घेटे बकरे होते हैं ना, चरवाह चराते हैं, वो घूमने जाते हैं, चरने जाते हैं, लेकिन फिर उसको जहाँ इकट्ठे होते हैं किसी के खेत में, उसको 1 महीना रखते हैं ताकि उसके उसका जो खाद बन जाता है, उसके पेट से जो निकलता है, इसलिए किसान लोग उसको रखते हैं। तो चारों ओर घूम करके ये घेटे बकरे अपनी जोक में आ जाते हैं, अपने स्थान में। जीव हैं हम, यहाँ गए, लेकिन फिर अपनी जोक में एक भरोसा हो, एक भरोसा। अमरदास बापू एक दो हो कहता था, भूली गयो છું कि हमें बीजी जोक जोई नहीं, हमने दूसरा स्थान देखा नहीं। और ये अर्जुन निर्णय नहीं कर पाया कि किस स्थान में कहाँ रहूं, इसलिए भगवान कृष्ण को आखिर में दुनिया भर की आलोचना को सहकर कहना पड़ा, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। एक भरोसा। जैसे पशु घूम घूम कर अपने खिले पर आ जाता है,
संगीतकार अपनी सभी गायकी की हरकतें करता करता सम पर आ जाता है। वक्ता बात करता 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 मूल पॉइंट पर आ जाता है। यात्रा करते करते आदमी धरती नो छेड़ो घर अपने घर आ जाता है, जिसको पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं। मेरे साधक भाई बहन गोस्वामी जी कहते हैं, सब जगह एक शब्द, एक भरोसो एक बल, एक ही बल। अब यहां मैं भाष्य नहीं कर रहा हूं, मेरा भाव प्रकट, भाष्य का मेरी औकात नहीं, मैं भाष्य में जाता ही नहीं। भाष्य क्या है? हमारे सुरेश दलाल कहते थे कि जैसे नगरों में फवारे होते हैं ना, यहाँ भी हम निकलते हैं विरायतन पे, नहीं कुछ फवारे जो गार्डन जैसा है वहाँ फवारे। हमारे बहुत समर्थ साहित्यकार गुजरात के सुरेश भाई दलाल कहते हैं कि जैसे फवारे उड़े, उस पर आप जाल फेंको, मछली पकड़ने की जाल, मछली आएगी इसमें? पानी भी नहीं आएगा, जर जाएगा। हर एक भाष्य जाल है, हाथ में कुछ नहीं आता, सब जाल है, भाव हाथ में आता है। तो ये भाष्य तो हमारी औकात नहीं, आचार्यों ने बहुत भाष्य कर दिया, अब क्या नया करना? भाव, एक बल। कई लोग एक बल का अर्थ करते हैं आत्मबल, माना, यस आत्मबल। कई लोग अर्थ करते हैं मनोबल, माना। कई लोग कहते हैं